So hi guys and welcome back to my channel Vertical Growth. My name is Vansh Agarwal and in this session we will learn about entrepreneurial values. तो guys हम इसमें जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारे सब्जेक्ट का, जो कि है एक एंटरप्रेन्योर की क्या वैल्यूज होती हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है गाइज, देखना आपकी जो एनसीईआरटी गिवन है उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में गिवन है। लाइक उसमें अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको दिखेंगे टॉपिक के अंडर में पांचों पॉइंट्स देखे होंगे सीक्वेंस वाइज में, लाइक कोर वैल्यूज, देन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये पांचों पॉइंट है वो क्या है सीक्वेंस में दे रखे होंगे आपको, तो आप उसमें कंफ्यूज हो गए, मतलब कि उसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है गाइज। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं उन सभी चीजों को हटा के एक बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे नोट्स डिजाइन करके लाया हूं आपके लिए। तो मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूं, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना होता है और किस तरीके से एक्चुअल में जो पॉइंट है वो गिवन है। तो चलो गाइस हम शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक एंटरप्रेन्योर की कोर वैल्यूज की, क्या उस एंटरप्रेन्योर की किसी भी बिजनेस को लेकर कोर वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर वो काम करता है। इसके अंदर जो मेन 4 पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जाएंगे वो आएगा हमारा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस और ओनरशिप, रेस्पेक्ट फॉर वर्क एंड क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये वैल्यूज हैं 4 जो कि हम पढ़ने जाएंगे हमारे वीडियो के अंदर। ठीक है गाइज, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर बिजनेस एथिक्स, क्या होते हैं हमारे बिजनेस में, क्यों एथिक्स काम आते हैं। हमने सारे पॉइंट्स हमने पिछले वीडियोस में कवर कर रखे हैं गाइज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो गाइज तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइए उस वीडियो को भी देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं हमारे सब्जेक्ट को एक नई जोश के साथ में। तो देखो, तो एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, तो आपको पता ही है कि अपना पढ़ाने का तरीका क्या होता है। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, मैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो उसे वो टॉपिक का वर्ड देखते ही उसका आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक को रट रहे हो और फिर एग्जाम में आंसर लिख के आ रहे हो, उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। वो आप एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन मेरा मोटिव आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करवाना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक्चुअल नॉलेज दे पाऊं सब्जेक्ट के बारे में, आपको एक्चुअल वर्ड्स उसकी समझा पाऊं। तो हम वही करेंगे, हम बिल्कुल एक टॉपिक के एक एक वर्ड को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज। तो पहली बात तो क्या है, बच्चे वैल्यूज में होते कंफ्यूज कि यार वैल्यूज क्या होता है। अब एंटरप्रेन्योरियल तो समझ में आता है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ये वो ये, तो हमें एंटरप्रेन्योरियल वर्ड तो पता है, लेकिन वैल्यूज वर्ड से हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज वर्ड क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज जस्ट आपके रूल्स होते हैं, आप इसको रूल्स मान सकते हो, या फिर हम इनको बोले कि एक तरीके के एथिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये साबित करते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कंफ्यूज मत होना, एथिक्स नहीं पढ़ा रहे हम आपको। एथिक्स वाला वीडियो आप जाके देखना, इसकी प्रीवियस वीडियो है, आपको उसमें समझ आएगा कि एथिक्स क्या होता है। ठीक है, सही गलत एथिक्स को बोलते हैं, लेकिन वो दूसरे पर्सपेक्टिव में बोलते हैं। वैल्यूज में हम सही गलत को डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन विद द सोसाइटी, कि किसी के लिए, आज अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं तो सोसाइटी के लिए क्या चीज सही है जो मैं सोसाइटी के अंदर रह के करता हूं और क्या चीज गलत है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे पॉइंट में लिखा हुआ है, लाइक यू नो वैल्यूज आर डिटरमाइन व्हाट पीपल कंसीडर टू बी गुड और बैड फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि यार ऐसा क्यों, मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी, वैल्यूज, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका पूरा लिंक है। अभी आप जब धीरे धीरे आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में इसका लिंक क्या है। हमारा पूरे वीडियो का जो लिंक है, कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो पूरी तरीके से उसका रिलेशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। ठीक है, तो अब सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है उसमें आप वैल्यूज को किस तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है, क्या क्या मानोगे। तो लाइक अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, अगर हम बात करें ट्रुथफुलनेस की या इंटीग्रिटी की, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छे और प्यारे एग्जांपल से समझाऊं, तो आज एक टीचर है, लाइक आज मैं हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पढ़ाना। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो थर्ड पर्सन है, लाइक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, क्या वो जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो वर्थफुल है कि नहीं,
मैं आपको सही चीज पढ़ा रहा हूं कि नहीं, वो मेरी वैल्यू काम आती है कि मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूं वो शिक्षा सही दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक मेरी ट्रूथफुलनेस है रिगार्डिंग माय टीचिंग, कि हाँ मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा सही तरीके से पढ़ाऊंगा। तो एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमको एक पॉजिटिव वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कि जो एंटरप्रेन्योर है उस एंटरप्रेन्योर को भी बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने में, बिजनेस को एक पॉजिटिव मैनर में ग्रो करने के लिए उसके कुछ वैल्यूज जो है वो उसे परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। चलो लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक दीज सेट ऑफ बिलीव्स दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड व्हिच गाइड द बिहेवियर इज नोन एज वैल्यूज। जो भी आप बिहेव करते हो सोसाइटी के अंदर, जो भी आपकी वैल्यूज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप जिस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करते हो अमंग द सोसाइटी, वो आपकी वैल्यूज कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बिजनेस के रिलेशन में, सो social values define the objective of business as well as the manner in which business affairs should be conducted। तो business के accordingly क्या आ गया, जो भी हम affairs business के अंदर करते हैं, अब affair का मतलब वो वाला affair नहीं है ना, हम यहाँ पे love affairs की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजेक्शन जो हैं, जो हम बिजनेस में एक्शंस करते हैं, तो वो एक्शन एक प्रॉपर एथिकल वे में होने चाहिए, एक पॉजिटिव नोट पे होने चाहिए, तो वो एक बिजनेस वैल्यूज के अंदर कंसिडरेशन उनका आता है, ठीक है। एक बहुत बड़े राइटर हैं मिल्टन रॉय, जिन्होंने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज को एक बहुत ही प्यारे छोटे से 2 लाइन में। देखो गाइज, मैं आपको समझाता हूं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कई बार क्या है एग्जाम में ना एक्स्ट्रा मार्क गेन करने का बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में आपको हार्ड वर्क से ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो वही स्मार्ट वर्क के लिए मैंने कुछ चीजें स्मार्ट बनाई है मेरे नोट्स में, लाइक अब जैसे डेफिनेशन है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे समझाए हुए तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करके आप एग्जाम में लिख दोगे, बट फिर भी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, उसका आपको नहीं पता। अगर आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर पाते हो, लाइक आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, अगर आप उसी के अंदर सपोज डबल कोटेशन मार्क में आपने डेफिनेशन लिख दी मिल्टन की, तो इनसे होगा क्या, ये कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, जिनकी वर्थ आपको नहीं पता। आपको ये लग रही है बहुत छोटी सी चीज है, यार क्या ही होगा ये डेफिनेशन से, बट गाइज मेरी बात मानो, मैं करके आया हूं, मुझे पता है इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि वो जब चेक कर रहा होता है तो उसे पेपर को पढ़ने से ज्यादा उसको ये आना चाहिए कि यार बच्चे ने जो लिखा है कितना कॉन्फिडेंट है वो उसको लिखने में। इसीलिए डेफिनेशन वगैरह जो मैं आपको बीच में लिखवाता हूँ या बताता हूँ गाइज, इनको याद से नोट्स बनाया करो और इनको कंटिन्यू किया करो अपनी स्टडीज के साथ में, कि आपको ये याद रहे। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। तो ये डायग्राम होगा आपकी बुक्स में गिवन होगा एनसीईआरटीज में, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हाँ इस डायग्राम को आप अगर बना के आओगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्क्स वगैरह में अगर मान लो कोई शॉर्ट नोट में आता है ये पॉइंट की एक्सप्लेन करो, तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कोर वैल्यूज, वही मतलब कि एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कोर वैल्यूज है, क्या क्या वैल्यूज है एंटरप्रेन्योर की जो कि वो बिजनेस में फॉलो करता है, ठीक है। तो some research studies have revealed 4 core values that are generally possessed by a dynamic entrepreneurs। तो अब क्या हुआ, कुछ रिसर्च कंडक्ट हुई मार्केट में, ठीक है। तो उन रिसर्च के बिहाफ पे 4 ऐसी कोर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली गई, 4 ऐसी मेन वैल्यूज निकाल ली गई जिनके ऊपर ये साबित कर दिया गया या जिनके ऊपर इस चीज को प्रूव कर दिया गया कि हाँ ये 4 वैल्यूज एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए जब वो अपना बिजनेस रन करता है, ठीक है। तो क्या है वो 4 वैल्यूज, पहला पॉइंट है उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सेकंड वैल्यू है हमारी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस, थर्ड वैल्यू हमारी आती है रेस्पेक्ट फॉर देयर वर्क, एंड फोर्थ वैल्यू जो हमारी आती है वो है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तो अब हम गाइज इन चारों वैल्यूज को भी आराम से एक एक को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। और गाइज देखो मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता, मैंने हर टॉपिक को एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके है, ठीक है। टॉपिक के नोट्स बहुत ब्रीफ बनाए हैं, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए। आप ध्यान से सुनो, समझ नहीं आ रहा, कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे मेल करो, आपको डेफिनेटली मैं रिवर्ट बैक करूंगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप एक बार वीडियो वापस देखो, ठीक है। यूट्यूब पे ये बहुत अच्छा फीचर है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, और आप इसको क्या है वीडियो को 5 बार देखो, आपको समझ आएंगी चीजें कि हो क्या रहा है। हालांकि मैं इतना इजी पढ़ाता हूँ,
कि आपको सब कुछ समझ में आता है एक बार में। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि हाँ कोई भी पॉइंट इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि आपको समझ ना आए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप हल्का सा वीडियो रिवाइंड करें और फिर देखें, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो यही आप में डाउट आएगा, क्योंकि बुक में क्या है ये 5 पॉइंट सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो आप क्या है कोर वैल्यू को भी उसमें रिलेट कर दोगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो कम बैक टू टॉपिक, बहुत बातें हो गई ठीक है। सो कम बैक टू टॉपिक, क्या पढ़ रहे थे हम, हमारे वैल्यूज थे। 4 वैल्यूज है हमारे पास जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में फॉलो होती हैं। पहला है अपना इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, दूसरा है अपना इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस, तीसरा है अपना रेस्पेक्ट फॉर वर्क, और चौथा है अपना क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो, हाउएवर दीज वैल्यूज आर नॉट फाउंड इन द सेम डिग्री अमंग ऑल द एंटरप्रेन्योर। देखो गाइस ये पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब कि समझा रहा है ये पॉइंट ये है कि हर एंटरप्रेन्योर में ये चारों वैल्यूज एक सेम डिग्री में हो, एक जरूरी तो नहीं है। अब सेम डिग्री का मतलब आप बोलोगे सर सेम डिग्री का मतलब क्या होता है। सेम डिग्री का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे आप हो, मैं हूं या कोई और पर्सन है, ठीक है, 4 लोग बैठे हैं। अब चारों को फॉलो तो करनी है ये चीज, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए ये चीज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ मेरा फोकस ज्यादा इनोवेशन पे रहे रेदर देन इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। आपका फोकस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे रहे रेदर देन इनोवेशन पे। तो हो सकता है कि किसी में मेरा ज्यादा सपोर्ट रहे, किसी में मेरा कम सपोर्ट रहे, ठीक है। जो मेरी वैल्यूज हैं उनका मेंटेनिंग जो हम पावर मानते हैं डिग्री, वो वेरी करती है। उस पॉइंट के लिए ये बोला गया है कि तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर में ये बिल्कुल एक जैसे रहें, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं पहला पॉइंट जो कि है हमारा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो देखो गाइस बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, चलो कोई ना फिर भी रीड करते हैं। अपने को रीड करना है, पढ़ना है, आपको समझना है, मुझे पढ़ाना है, तो चलो एकदम वापस से देखते हैं। देखो क्या होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी और क्यों जरूरी है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फाउंड अमंग मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनोवेशन, आपको पता ही है एज इट इज, ठीक है। They are guided by these values when they came out with their creative ideas, new products, services, processes, etc. to solve a specific problem of the society. अब देखिए सोसाइटी है, उसमें कोई भी इशू आया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम किसी ने फेस करी, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर दिमाग चलाता है, ठीक है। उसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जो कि मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो यही एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो मार्केट की सिचुएशन को, मार्केट की प्रॉब्लम को हैंडल करके एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। और क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी वही सेम पॉइंट, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड इनोवेटिवनेस इन द एबिलिटी टू मेक इट वर्क इन अ प्लेस। लाइक जो काम ऑलरेडी हो रहा है बट उस काम की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ठीक है। कोई भी इशू है, अब वो इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, काम तो हो रहा है, तो उसी इशू का जो काम हो चुका है उसको एक नई तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है, वो कहलाता है क्रिएटिविटी। तो बहुत इजी पॉइंट था, आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो चलिए गाइस इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्लियर हेयर ऑयल वाज ओनली अवेलेबल इन टिन्स and introducing it into a plastic small packs has become convenient for customers। बिल्कुल सही बात है, देखो कितना बेस्ट एग्जांपल है। मतलब कि पहले के टाइम क्या है, जो हेयर ऑयल्स थे वो केवल टिन्स में मिलते थे, ठीक है, बड़े बड़े टिन्स के अंदर या फिर बड़े बड़े डब्बों के अंदर, ठीक है। लेकिन उसी का एक नया इनोवेशन तरीका क्या, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स इंट्रोड्यूस कर देना, स्मॉल पाउचेस, जिससे कि वो कन्वीनियंट हो गए और पोर्टेबल हो गए। तो वो कितना बड़ा इनोवेशन है और कितना एफिशिएंट तरीका है चीजों को यूज करने का, ठीक है। स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पूज, ऑयल्स एक्सेट्रा, एक नया इनोवेशन है किसके लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए, कि हाँ इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है, दैट इज एन न्यू इनोवेटिवनेस। एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू आइडियाज, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। आई होप कि आप सबको पता होगा व्हाट इज एन डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो कभी और इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, वरना अभी अगर हम इसमें जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है, हम हमारे ट्रेन ट्रैक से उतर जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये जो नए तरीके डेवलप किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर में इजी ट्रांजैक्शंस के लिए, इजीली काम करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इनोवेटिवनेस। और भी इसमें कई प्रॉब्लम्स रहती हैं और भी कई सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, जिनसे कि आपको ये समझ आएगा कि हाँ कैसे कैसे नए नए इनोवेशंस हुए मार्केट में किसी प्रॉब्लम को लेके, या कैसे नई क्रिएटिवनेस लोगों ने करी है, ठीक है गाइज।
तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है इंडिपेंडेंस और ओनरशिप। अब देखो गाइस, अगर आप दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करो तो ये वर्ड क्या समझाने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यू कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर इन योर फ्यूचर। तो जरा सोच के देखो कि ये दोनों पॉइंट कैसे रिलेट कर सकते हैं। कहीं समहाउ आपके माइंड में क्लिक करेगा यार, इंडिपेंडेंस, ओनरशिप मतलब बिजनेस, बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, एक एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस, ठीक है, तो खुद के वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं ये एक बोलते हैं ना खुद के ऊपर डिपेंड है। मतलब दिस पॉइंट रिलेट द एंटरप्रेन्योर सेल्फ विद द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हमेशा पॉजिटिव रहना है और कभी भी उसको ये नहीं सोचना है कि यार ये है, ये सिर्फ मेरा है, मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, मैं अपने आप को ग्रो करूंगा। उसको अपने ईगो को एक पॉजिटिव नोट पे लेके एक्शन प्लान इस तरीके से बनाना है कि वो सभी वेंचर्स को एक साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में बढ़ा सके। इट इनेबल्स देम टू डेवलप अ मिशन कॉन्सेप्ट which derives them to achieve their goals with a clear vision। तो ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, अपना मिशन डेवलप करता है कि यार ठीक है, ये मेरा मिशन है, मुझे यहाँ पहुंचना है, ठीक है, और वो उस मिशन तक पहुंचने के लिए जो पॉजिटिव वैल्यूज फॉलो करता है, जो तरीके अपनाता है, और उस तरीकों पे चलते चलते फाइनली वो अपने गोल तक पहुंचता है क्लियर माइंडसेट के साथ में। दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन देयर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ओनरशिप and commitment, sense of completion, identification, sincerity and hard work to achieve their mission constitute the ingredients of ownership factor। देखो गाइस, आपको ये लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा है। मैं आपको समझाता हूँ एक ओन लैंग्वेज में। आज आप हो और आज मैं हूँ, ठीक है, आज कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, अगर तो खुद का बिजनेस है तो ऑब्वियसली ही इज द ओनर, ठीक है। हाँ, हो सकता है बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाए, बात की बात है वो सब, लेकिन जब तक वो एंटरप्रेन्योर खुद पूरा उस बिजनेस में इंडल्ज नहीं होगा वो ग्रो नहीं कर सकता। उसको अपने बिजनेस के लिए अपने खुद की वैल्यूज को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि उसको अपने मिशन एंड विजन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और अपने गोल्स तक बढ़ने के लिए जो उसके रास्ते हैं बिल्कुल साफ होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए कि हाँ वो कोई भी वीक पॉइंट ना छोड़े। तो इसमें यही बता रखा है कि बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सेल्फ खुद के ऊपर सारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेल्फ रिलायंस है एंटरप्रेन्योर, तो वो अपने पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर बहुत आगे बढ़ सकता है अपने बिजनेस के अंदर। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट और आता है कि ठीक है हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ रिलायंस है, मानते हैं, लेकिन यार हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हो सकता है कुछ एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सीड ना कर पाए अपने गोल अचीवमेंट में, जो वो गोल चाहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, लाइक अ यंग विलेज बॉय हु वांटेड टू क्लियर द IAS एग्जामिनेशन कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ही गॉट स्ट्रक एट द इंटरव्यू लेवल। एक बच्चा जो कि एग्जाम क्लियर करना चाहता है यूपीएससी IAS का, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाता, वो इंटरव्यू पे जाके फंस जाता है। सो ही ओपन एन इंस्टीट्यूट फॉर एस्पायरिंग यंगस्टर्स। तो वो क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट ओपन करता है नई जनरेशन के लिए जो पढ़ने वाले हैं, कि अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने आने वाली जनरेशन के लिए एक रास्ता बना दिया, एक पाथवे ऑफ सक्सेस बना दिया। उसने खुद ने पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने आज इतना वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन अपना बना लिया, तो एक्सपीरियंस हो गया उस चीज के अंदर। तो उसने क्या किया, आने वाले लोगों के लिए सक्सेस खड़ी कर दी। भले ही वो खुद ना बन पाया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को एज ए करियर एंटरप्रेन्योर शिफ्ट कर दिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिकॉज वो उसको डीप नॉलेज उसको मिल चुकी थी, वो सेल्फ रिलायंट पर्सन था। तो ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा रिस्पेक्ट ऑफ वर्क। हमने 2 पॉइंट अब तक देख लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, याद है किसी को? पहला हमने पढ़ा था इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सेकंड हमने पढ़ा था हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ ओनरशिप। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा रेस्पेक्ट फॉर वर्क। ये सबको पता होता है कि यार अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे उसमें मेरी पूरी जान लगानी पड़ेगी। The entrepreneurs have great respect for their work. Successful entrepreneurs believe that they can achieve anything through their hard work. बिल्कुल सही है। Look into the biography of any entrepreneur. अगर आप देखो ना किसी entrepreneur की बायोग्राफी, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बोलते हैं ना वन शॉर्टकट सक्सेस मिली हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक entrepreneur ने बहुत मेहनत करी है, हर एक entrepreneur ने बहुत जान लगाई है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। Okay, so this value provides goal direction which encourages them to pursue a path and a career in which the rewards and incentives are linked to the degree of quality of efforts. मतलब कि ये जो वैल्यू है रिस्पेक्ट ऑफ वर्क, जो वैल्यू है पॉइंट, ये क्या बोल रहा है
कि इससे क्या होता है, एक पाथ भी मिलता है जिसके थ्रू आप एनकरेज होते हो और आप अपने पाथ की तरफ, जो आपका करियर है, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो विद रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स। तो ये बहुत जरूरी है, एक बहुत अच्छी वैल्यू है एंटरप्रेन्योर की, कि उसको अपने वर्क को रिस्पेक्ट देना चाहिए ताकि वो उससे हमेशा पॉजिटिव रहे। लास्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं मतलब कि अब ये क्वेस्ट वर्ड ही क्या है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो वर्ड ही बहुत अजीब सा है, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा क्वेस्ट क्या होता है। कुछ भी नहीं है क्वेस्ट वर्ड, सिंपल सी बात है। आपको पता है इन्वेस्टिगेशन वर्ड क्या होता है? ओके, डू यू नो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? बस सिंपल सी बात है। तो उसी का सिनोनिम है क्वेस्ट, कि इन्वेस्टिगेशन करना किसके लिए, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है कि वो उसके लिए बिल्कुल एक्सपर्टीज लेवल से काम करे। ठीक है, अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करे कि किस तरीके से वो उसके अंदर ग्रो कर सकता है। तो अब इसके लिए क्या होते हैं, कंपनीज ना पता है टीम्स हायर करती हैं, बहुत सी चीजें कंपनी करती है कि यार कैसे भी करके हमारी टीम को एक अच्छी गाइडेंस मिले ताकि वो एक्सेलेंस ग्रोथ मिल सके। तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है हमारे, एक बहुत ही बड़े बिजनेस लीडर है हमारे, लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है श्री नारायण मूर्ति सर, जिनके पाथवे पे चल के आज बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत सक्सेस पा ली है। ठीक है, उनके तरीके ऑफ डूइंग द बिजनेस, उनके स्पीडी मूवमेंट्स जो वो फॉलो करते थे, लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, लोग उनके टूल्स एंड टेक्निक्स, उनके मैनेजमेंट लेसन्स पढ़ते हैं लोग, किसके लिए, अब ताकि वो अपने बिजनेस में उनको फॉलो कर सकें और ग्रो कर सकें। जब भी आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको हमेशा बिलीव था कि यार जब भी कुछ काम करो, उस काम को एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे करो, उस काम को बिल्कुल भी उसमें कोई भी वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो स्टार्टिंग से, उसके अंदर आपको बहुत ही शार्प माइंड से काम करना है। और यही रीजन है आज जो एप्पल जो कंपनी है स्टीव जॉब्स की, वो इतनी सक्सेस पे है। एप्पल जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ता कि उसका जो कस्टमर है वो उसकी चीज में कमी निकाल दे। वो पहले ही इतना एफिशिएंट रहता है, पहले ही इतना इफेक्टिव, इतना शार्प स्वीट रहता है कि जो भी वो बनाएगा उसमें गलतियां निकल ही नहीं सकती। दे ऑलवेज आर वेरी मच एक्सीलेंट इन देयर वर्क, इन देयर परफॉर्मेंसेस। जब स्टीव जॉब ने एप्पल के लिए शुरुआत करी थी तो उन्होंने उसकी पैकेजिंग, उसका कवरेज, सब कुछ पहले से ही इस तरीके से डिजाइन किया था कि यार वो सुपर क्वालिटी हो, एंड सच वाज हिज डेडिकेशन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। और जिसके थ्रू उसने आज इतनी सक्सेस मिला है, आज एप्पल कंपनी को इतना ग्रोथ मिला है, इतना प्यार मिला है। जब भी कोई मुसीबत या कोई चैलेंज आता है तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उससे बहुत खुश होता है और मोटिवेट होता है कि यार यस, इसको तो मुझे क्रैक करना है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और मैं सक्सेस पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक तरह का मोटिवेशन होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि हाँ जितना बड़ा चैलेंज आएगा उससे उसको इतना मोटिवेशन मिलेगा, उसको काम करने में उतना उसका मन लगेगा और उसका दिल लगेगा। So, यही रीजन है, ठीक है, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस का इन्वेस्टिगेशन का, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी घबराते नहीं है और वो एक फर्स्ट कमर होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप लेने वाले लोग होते हैं। चाहे कोई भी इशू हो, वो उसके अंदर आगे बढ़ के काम करते हैं। भले ही अगर वो फेल भी होते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होते, वो उस पर दोबारा हार्ड वर्क करते हैं और सक्सेस पाते हैं गाइज। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक तरह से कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक ज्ञान लिया है कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी ना। बहुत इजी पॉइंट्स थे ही क्या, एक एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल अगर मैं आपको चलो ये नहीं पढ़ाता तो भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि यार क्या क्या वैल्यूज है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो सबको पता है ये चीज तो कि हाँ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बहुत बड़ा वैल्यू रोल प्ले करता है, क्वेस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, रेस्पेक्ट ऑफ वर्क है। तो गाइज बहुत इजी पॉइंट्स थे, चारों पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे गाइज। तो चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।